आज का पहला क्वेश्चन कहता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए क्वेश्चन कहता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पहला का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहला का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी शाहजहां या फिर महात्मा गांधी। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी, दूसरा का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, मीथेन को, हाइड्रोजन को, प्राकृतिक गैस को या फिर ये सभी को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा भविष्य का ईंधन फ्रेंड्स हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर गंधक। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा का सही जवाब कौन बताएगा, सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो चौथा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब, याद रखिए फ्रेंड्स कार्बन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, पांचवा का सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसे एक निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, चारकोल या फिर इसमें से कोई नहीं। किस एक का ईंधन जो मान होता है, ईंधन मान अधिकतम होता है, छठा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का। ठीक है, छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या था। तो क्राउन प्रिंस के बीच का मुख्य मुद्दा क्या था, आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा। ठीक है, यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा, सातवां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, मंद दहन, विस्फोट दहन, द्रुत दहन या फिर स्वतः दहन। तो श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया फ्रेंड्स, 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंद दहन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला, किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, 9 का सही जवाब हो जाएगा भारत। ठीक है, 9 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप, उष्मीय ताप, कैलोरी ताप या फिर ये सभी। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, 10 का फ्रेंड सही जवाब ज्वलन ताप कहते हैं, 10 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान या फिर अमेरिकी संविधान। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन कहता है किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी संविधान, इसका बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, डेवी, प्रिस्टले या फिर इसमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज किया गया था प्रिस्टले द्वारा, 12 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे तेज
वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन कहता है कि सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। ठीक है, विराट कोहली जो है 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तेरह का ऑप्शन नंबर डी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट या फिर इसमें से कोई नहीं? तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लिग्नाइट जो होता है वह भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आंसर कौन बताएगा? चलिए बताएगा फ्रेंड। सही जवाब हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो होता है राज्यपाल को नहीं होता। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2023 यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, 2023 का जो यूएस ओपन होता है उसका पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 16 का आंसर नोवाक जोकोविक, डेनियल मेडवेडेव, राफेल नाडाल या फिर रोजर फेडरर। 2023 यूएस ओपन, ठीक है, इसका पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविक, इसका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पेंसिल का लीड है, पेंसिल का लीड है चारकोल, कोयला, ग्रेफाइट या फिर इसमें से कोई नहीं? तो पेंसिल का जो लीड होता है फ्रेंड 17 का सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट जो होता है वह पेंसिल का लीड है। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? कहा था कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिन्स, पीट, लिग्नाइट या फिर कोयला? तो सामान्य किस्म का जो कोयला होता है फ्रेंड्स 19 का सही जवाब हो जाएगा। सामान्य किस्म का जो कोयला होता है बिटुमिनस जो होता है वह सामान्य किस्म का कोयला है। 19 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल करते हैं। ठीक है, समझे? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है फ्रेंड। 20 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है फ्रेंड्स? राज्यपाल करता है। 20 का ऑप्शन नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर मिशन, ठीक है, सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहां से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहां से लॉन्च किया गया था? 21 का आंसर कहां से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को आदित्य L1 को। ठीक है, 21। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, इसका बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुनंदा भंडारे, इंदिरा जैसी, फातिमा बीबी, लीला सेठ? 23 का आंसर क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका सुनंदा भंडारे। 23 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अकीरी गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अकीरी गैस जिनॉन, ऑर्गन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अकीरी गैस जो होता है फ्रेंड 24 का सही जवाब हो जाएगा जिनॉन जो होता है वह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियत समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राकलन समिति? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए नियत समिति का जो किस समिति का पदेन अध्यक्ष? तो सही जवाब है नियत समिति का पदेन अध्यक्ष। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है 25 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? चलिए बताइए, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो फ्रेंड 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका नए संसद भवन के जो वास्तुकार है सही जवाब है विमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नए संसद भवन के जो वास्तुकार है वो विमल पटेल है। 27 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर इसमें से कोई नहीं?
तो ओजोन परत जो होता है मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? सतह। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर में सतह का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर है मीरा कुमार, इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किसे भरा जाता है? नाइट्रोजन को, आर्गन, हाइड्रोजन या फिर क्रिप्टॉन को? एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है? सही जवाब हो जाएगा उसमें आर्गन भरा जाता है फ्रेंड्स, 29 का बी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, शुभमन गिल को? तो एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप यादव, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।